माने ना। Are you guys happy now? वाकया के घर वाले कितने अच्छे लोग हैं। मगर उसकी जो बड़ी बहन है थोड़ी सी अलग अलग, जरा रिजर्व्ड है ना। मॉम वो फाकिया की सगी बहन नहीं है। शबाना आंटी उसे लेके आई थी घर, और फारूक अंकल भी ना कुछ खास पसंद नहीं करते उसे। क्यों? बीवी के फैसले पर एतराज है उन्हें? शायद। और उसकी ना फाकिया से भी कुछ खास बनती नहीं है। लेकिन मुझे क्या, मैं तो खुश हूं एक साली के साथ, मुनज़्ज़ा। लेकिन अगर शबाना उसे बेटी बना के घर लाई है तो फाकिया को भी उसे बहन मान लेना चाहिए, नहीं? हमें क्या मॉम, देखें आपको सिर्फ मेरी शादी पे फोकस करना चाहिए। सारा का सारा काम आपको अकेले ही तो करना है। हम मेरी कौन सी बहन है जो आपका हाथ बटा सकेगी? अभी सिर्फ तुम ही काफी हो हमारे लिए। अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो उसकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। तुम्हें लगता है कि बेटी बोझ ये जिम्मेदारी है जाहिद? इट्स ओके मॉम, मैं इकलौता हूं और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कम से कम आप दोनों की कंप्लीट अटेंशन तो मिलती है मुझे। जब बहू आएगी ना घर तो बेटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना, उसके नखरे उठा। हानिया को मंगनी की तकरीब से जाने के लिए तुमने कहा था? हाँ कहा था, तो क्या गलत कहा था? क्यों दिल दुखाते रहते हो उसका? गुनाह है ये। ओ यार, ये गुनाह और सवाब के काम मुझे समझाना तुम छोड़ दो। दीन मुझे भी पता है जितना तुम्हें पता है। अमल नहीं करते हो ना मगर उस पे। यार तुम मेरी माँ हो, मेरी बीवी हो, मुझे समझाने पे क्यों तुली हुई हो तुम? बीवी हो, बीवी रहो बस। वो यार सुबह सुबह आप लोगों ने लड़ाइयां शुरू कर दी हैं। मैंने लड़ाई शुरू कर दी? या अपनी उस चहीती की वजह से ये हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है? अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल रात भी आपने फरहान को रिंग पहनाने से रोक दिया, ये कह के कि अपनी बहन का वेट करो, उसका इंतजार करो। वो मेरी सगी बहन थोड़ी ना जो मैं उसका इंतजार करूं। क्या मैंने ये तरबियत नहीं की है तुम लोगों की कि तुम सगे सौतेले के चक्कर में पड़ जाओ। तुम्हारे साथ ही पलकर बड़ी हुई है वो, यहाँ अपनी बेटी बनाकर लाई थी मैं उसे। तुम्हें भी उसे अपनी बड़ी बहन होने का एहतराम देना चाहिए। बस कर दो शबाना, पक गए हम तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। हद होती। अम्मी मेरी बात सुने, अब मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। बहुत वक्त नहीं है हमारे पास। थोड़े दिनों के लिए हानिया से अपना ध्यान हटा दें। तो फिर तुम मुनज़्ज़ा को बुला लो, वो चली जाएगी तुम्हारे साथ। हानिया को तो तुम लोग किसी खातर में लाते नहीं हो। बाज ना आना तंज करने से तुम कभी भी। तुम आ जाते हो। देर हो रही है मुझे, तुम लोग से तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम्हारी इस माँ को हानिया के सिवा किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना हो, मैं अपने खुद के लिए ही काफी हूं। ठीक है बेटा, ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए। आदमी अपने फैसले खुद ही ले। जिस दिन रुखसत होके चली जाऊंगी उस दिन इनको मेरा ख्याल होगा, फिर परवाह होगी मेरी। तो मैंने सोचा ही नहीं तो रुखसत होके चली जाएगी।
और नहीं तो क्या बाबा, इधर मेरा रुखसती का दिन है और इधर मैं चली गई। खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह आज हमारी दूसरी बेटी भी अपने घर की हो गई, रुखसत हो ही गई। अल्लाह एक बेटा भी दे देता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा ही हो जाता। खुदा ने साहिब औलाद बनाया है, शुक्र अदा करो, शिकवा ना क्या करो। हाँ तो तुम तो बहुत शुक्रगुजार थी ना अल्लाह की, तो औलाद ना होने पे क्यों उठा के ले आई एक ऐसी बच्ची को जिसकी माँ उसे खुद रातों रात छोड़ के भाग गई थी। मैं उस बच्ची को अपनी गोद भरने के लिए नहीं, उसको माँ की गोद देने के इरादे से घर में लेकर आई थी। लगते नहीं हो एक ही बात बार बार करके? नहीं थकता। लड़का ढूंढो कोई और निकालो इस घर से बाहर, तंग आ गया उससे मैं और उसके जिक्र से भी। अपनी बेटी के लिए रुखसत का लफ्ज और इस मासूम के लिए निकालो। क्या लगता है तुम्हें मेरी बेटियों की बराबरी कर सकती है वो? शाइस्ता बोलो, सुन ले क्यों? तो सुन ले, डरता नहीं हूं, सिर्फ तुम्हारी चाहिए है वो। डरते ही तो नहीं हो तुम फारूक। तुम चुप करोगी या नहीं? तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की चिक से। किसी को भी लेके तुम बस मेरा मूड खराब कर देती हो। दो पल सुकून के नहीं मिलते इस घर में मुझे। बाबा क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पी लें। पी लो तुम लोग। अम्मी ये लें, कीमा भी तैयार हो गया। भाई ये देखो, हमजा फिर आज लेट है। कहाँ है हमजा? हमेशा देर से आता है। कॉल करो उसे। जी अम्मी, बस उन्हीं का इंतजार है, मैं करती हूँ। अम्मी ये दोनों चले जाएंगे ना, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। हनी, तुम्हारे जाने की जरूरत है। मैंने तुमसे कहा उसे कॉल करने के लिए। जी अम्मी। और अगर नहीं आ रहा तो तुम दोनों ड्राइवर के साथ चले जाओ। अरे ड्राइवर के साथ जाने की क्या जरूरत है भाई, मैं हाजिर हूँ चची जान। सॉरी, सामान ले रहा था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा लेट हो जाते हो। गाड़ी में मिठाइयाँ और केक्स रखे हुए हैं, तो आप लोग रेडी हैं तो चले? चलो। जी आप ही का इंतजार है, चले ना। और मेरा क्या हुआ? आप लोगों को हैरानगी हो रही है कि मैं भी आप लोगों के साथ चल रहा हूं? नहीं बेटे, हैरान क्यों होंगे? तुम तो दामाद हो घर के। नहीं, मैं दामाद नहीं, मैं इस घर का बेटा हूं। ऐसी बातों से ही दिल जीत लेते हो ना? जीते रहो। चलो भाई निकलो अब। हानिया बेटे, फ्रिज से गजरे निकाल लिए? जी अम्मी निकाल लिए थे याद से। अच्छा, आप गाड़ी में से याद से सब सामान निकालना, कुछ रह ना जाए। जी चलो चलो निकलो निकलो। तुम क्यों उठा रही हो? मैं उठाता हूं। गाड़ी में से ध्यान से चीजें निकालना, दोबारा कह रही हूँ। जाओ। चले अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। एंजॉय योर टाइम।
फाकिया उठ जाओ, मैं तैयार भी हो गया और तुम अभी तक बिस्तर में ही हो। कुछ नहीं होना, मैं पीछे तो नहीं पड़ा मेरे। फाकिया मॉम आई थी बुलाने के लिए, तुम्हारे घर वाले घर से निकल चुके हैं। सुबह सुबह क्यों आ रहे हैं घर वाले? पता नहीं, शायद कोई रस्म होती है, वो नाश्ता हम लोगों के साथ ही करेंगे। फजूल रस्मों से ना चिढ़ है मुझे। नज़ा के घर भी मैं इसलिए नहीं जाती थी, फजूल रस्मों की वजह से। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो उठ जाओ। तुम तो बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। तैयारियां तो देखो तुम अपनी। क्यों ना हो एक्साइटेड, आफ्टर ऑल मेरा ससुराल आ रहा है। थोड़े दिनों में बेजार हो जाओगे, देखना। अभी तो मैं तुम्हें देख रहा हूं, यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे कमरे में हो। अब तो पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, बस सर पे सवार रहूंगी। आदत डाल लो। ये फाकिया कहाँ रह गई है? हम कब से आए बैठे हैं आंटी। मुलाजमा गई है उसे बुलाने, आई थिंक तैयार हो रही है। जी, ये लड़की तो शुरू से ही सुस्त है। अम्मी, मैं और हानिया तैयार होकर इसका इंतजार करते थे और ये आराम से आती थी। और तुम मेरी बुराइयां करने से ना कभी बाज मत आना। पहले भी तुम मेरे बारे में बुराई करती थी, अब भी करती हो। तो नज़ा, अब तो मुझे माफ कर दो। इन दोनों का हमेशा से यही रवैया रहा है मेरे साथ। अच्छा बेटा, बहनें आई हैं, मिल तो लो पहले। मिल लूंगी घर जाके मैं। हानिया, ये जो आप लोग नाश्ता लाए हो, मुझे हेल्प कर दो जरा सर्व करने में और सेट करने में। तो ये घर किसका है? हमारी माँ का घर है। कितनी बदकिस्मत हूं ना मैं, चाहते हुए तुम्हें अपनी बेटी नहीं कह सकती, मैं अपने साथ अपने घर में नहीं रख सकती, अपने घर से रुखसत नहीं कर सकती। प्लीज बस करते हैं। कभी कभी तुम इतनी रूड हो जाती हो फाकिया। ससुराल है तुम्हारा, थोड़ा बिहेवियर चेंज करो अपना। और तुम लोग मुझे कुछ भी कह दो। मजाक कर रही थी मैं यार। आपका ये एतराफ आपको रुस्वा कर देगा। अगर किसी ने सुन लिया तो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाना चाहती। मेरा कमरा? ऐसे बंद रहता है, दिन में एक बार मुलाजमा उसको साफ करती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। आप फरहान और जाहिद अंकल को क्या बताती हैं इस कमरे के बारे में? इस घर में बहुत से कमरे हैं, उनको क्या परवाह। चलो। जब इस घर में मेरी गुंजाइश नहीं, तो मुझे कमरे का क्या करना है? बस 1 मिनट के लिए चलो। हम वहां से नाश्ता लगाने के लिए आए हैं। मुलाजिम लेंगे सब कुछ साथ चलो।
आओ। ये तुम्हारा कमरा। काश मेरी नजरें तुम्हें इसी कमरे में उठते बैठते सोते जागते देख सकती। रोज आती हूँ मैं, दिन में एक बार यहाँ बैठती हूँ। जब से तुम्हें देखा है दिल को एक पल करार नहीं। चले, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। ठीक हो? ठीक हूँ। मॉम, चलो। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हानिया को घर का टूर दे रही थी। क्यों? इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? चलो नाश्ता रेडी होगा। आप दोनों आई थिंक वही लगवाने गए थे। हाँ, लेकिन वो मुलाजिम कर रहे थे ना सब कुछ, तो मैंने सोचा इन द मीनवाइल मैं इसको घर दिखा दूं। तो मुनज़्ज़ा को भी साथ ले आती, वो भी तो बहन है फाकिया की। हाँ, ये मेरे साथ थी ना, तो एक्चुअली मुनज़्ज़ा मेरे जहन में नहीं आई। तुम यहाँ? वो मुझे अपना सेल फोन नहीं मिल रहा था, शायद ऊपर होगा, मैं देखता हूँ। अंकल को क्या बताएंगी आप जब फरहान उन्हें बता देगा? नहीं बताएगा, लावाली है, कुछ देर में भूल जाएगा। जैसे आप मुझे पैदा करके भूल गई। शायद आप ही पे गया है। आप ये कमरा हानिया को क्यों दिखाने लाई थी? आम सा कमरा है, आम सी इसकी सजावट है, बिल्कुल बाकी कमरों की तरह। मैंने हानिया को पूरे घर का टूर दिया था। शायद ये कमरा इस घर का हिस्सा है, हमारा गेस्ट रूम है। अच्छा, गेस्ट रूम है। भाई हम भी इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं, हमें तो कभी नहीं पता था इस गेस्ट रूम के बारे में। उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ ठीक है, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये गेस्ट रूम है क्योंकि आज से पहले यहाँ कोई ठहरा नहीं है। अच्छा रिलैक्स, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था। फाकिया को लेने कब जा रहे हो? चला जाऊंगा। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? अरे वाह भाई वाह, फाकिया आई है मेरी बेटी है। बाबा आपको कैसे पता चला मैं आई हूँ? अरे मेरा बच्चा बेटियों की खुशबू बता देती है बाप को। अच्छा बाबा, वाह, आप मुझे भूल गए, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। नहीं मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही तो मेरी आंखें हो।
क्या था अगर तुम झूठा ही सही थोड़ा सा प्यार उसे भी दिखा देते? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हैं? कितनी बार तुमसे कह चुका हूं कि मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी तुम। बाबा, वो हमारे साथ ही पलकर बड़ी हुई है, सगी ना सही, साथ रहने से तो मोहब्बत हो जाती है। बेटा, तुम्हें जिन बातों का पता ना हुआ करे ना, उसमें बोला मत करो। मेरे मना करने के बावजूद ये इस लड़की को उठा के लाई थी। काश इसने कदम ना उठाया हो। अब तो उठा लिया ना, बार बार जताना बंद करो। कोई लड़का देखो और चलता करो इसे यहां से। मैं रोज रोज की इस किलकिल से तंग आ गया हूं। उसकी फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द अम्मी को लेके आ जाऊंगा यहाँ पे। मैं घर जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगी या खुद ही आ जाओगी? नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। ओके ओके। खुदा। चचा जान, अम्मी को मनाना मेरी जिम्मेदारी है, और इस बार आई मेक श्योर कि वो कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे हानिया की दिल आजारी है। मियां, रहने दो यार तुम। मुझसे ये लड़की घर में बर्दाश्त नहीं होती, सारी जिंदगी खानदान में बर्दाश्त करता रहूं इसे मैं, और मुझे पूरा यकीन है कि भाभी जान भी ऐसा नहीं चाहेंगी। चची जान, मुझे चलना चाहिए, ऑफिस में काफी काम है, चलता हूँ। ओके, बाय गर्ल्स। अल्लाह हाफिज। अम्मी, दुआ करें ताकि अम्मी मान जाए। हानिया के लिए हमजा भाई से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। यार माफ करो तुम लोग मुझे, खुदा के वास्ते माफ करो। हेलो। रो रही थी? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? चचा जान की बातों पर। उनकी बातों की मुझे आदत हो गई है। हानिया, बहुत दिल दुखता है मेरा। मैं तुम्हें उस टॉक्सिक माहौल से निकाल लेना चाहता, लेकिन तुमने और अम्मी ने मेरे हाथ बांध दिए। इस बात को भूल क्यों नहीं जाते हमजा? तुम थकते नहीं भागते भागते? तुम नहीं थकती मुझे इनकार करते करते? फिर वही बेमहीने बात, इसका कोई हासिल नहीं है। हानिया, तुम मायूस हो चुकी हो, लेकिन मैं नहीं। हमजा, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं फोन रखती हूँ। सुनो, बात पूछनी है तुमसे। क्या? सच सच बताना, मुनज़्ज़म हो गई इसके साथ खुश नहीं है ना? मुझे नहीं पता। और इसकी वजह तुम? क्या फजूल बात की है तुमने? मैं ये बात बहुत अरसे से महसूस कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है हमजा। उसने मेरे लिए प्रपोजल भी भेजा था। ओह। लेकिन उस वक्त मेरी डॉक्टर राहिल से बात तय हो गई थी, इसीलिए अम्मी ने इनकार कर दिया। मगर ये बहुत पुरानी बात है। और अगर ना हुआ होता तो? तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रहे हो? मुझे उस शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं है।
दिलचस्पी तो तुम्हें सिर्फ मुझ में है ना। खुशफहमी है तुम्हारी। रहने दो यार खुशफहमी में, क्या जाता है तुम्हारा। हमदा, मैं कभी कभी मुनज़्ज़ा के लिए बहुत परेशान होती हूँ। उसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल बुझ गई है। बहुत अच्छे दिल की मालिक है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिक्र मत करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। मुगीस ज्यादा दिन उसे दूर और बेजार नहीं रह पाएगा। अल्लाह करे। तुम किसी और की उंगली पकड़कर चल पड़ोगी, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम हमजा को कैसे जा सकती हो? वो कैसे मेरे सामने हक जताता है तुम पर? हालांकि हक मेरा है ना तुम पर। दोनों के दरमियान ये गुस्सा क्यों आ गई? मुगीस, क्या बात है बेटा, सारा दिन गुजर गया। जब से तुम वहां से वापस आए हो तुम कमरे से नहीं निकले। कमरे से निकलने का मूड नहीं हो रहा अम्मी, सुस्ती हो रही है। तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है, आप टेंशन ना लें। अच्छा ये बताओ फाकिया कैसी है? ठीक ही होगी, उसको क्या होगा। और मुनज़्ज़ा नहीं आई? आ जाएगी मुनज़्ज़ा, आपको क्या टेंशन है? तुम उसके नाम से कितना बेजार हो जाते हो बेटा, उसे कितना बुरा लगता होगा। अरे बुरा लग रहा है तो लगने देना, और अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो साथ क्यों रह रही है? चली जाए यहां से, सिंपल। 1000 बार तुम्हें समझाया है, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। अम्मी मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं आपसे? आप ही 24 घंटे टेंशन लेती रहती हैं उसकी। मुगीस, कितनी मासूम सी और सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारा कितना एटीट्यूड बर्दाश्त करके इस घर में रह रही है। कोई और ही तो नहीं है। आप लोगों ने उसको मेरे सर पे सवार किया है। हो सकता है बेटा वही तुम्हारी किस्मत में हो। समझदार लड़की है, कदर करो। किस्मत से ही तो गिला है मुझे। खुदा के वास्ते मुगीस, अपने आप को संभालो और इस घर को रुसवाई से बचा लो। ठीक है, अगर आप ये चाहती हैं तो फिर जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। जिस तरह मुनज़्ज़ा बर्दाश्त कर रही है आप भी कर लो। मामा वो डैड आ गए ऑफिस से? नहीं, एक भी दिन ऑफ नहीं लेते। आप देखिएगा वलीमे वाले दिन भी ऑफिस जरूर जाएंगे। फाकिया को लेने जा रहे हो? आप चलिए क्या? मैं? इसी बहाने आपकी हानिया से भी मुलाकात हो जाएगी। मॉम वैसे डैड घर पे नहीं है अभी, आप मुझे बता सकती हैं? कोई ताल्लुक है आपका हानिया के साथ? सॉरी, मैंने कुछ
गलत बोल दिया क्या? फजूल बात क्यों कर रहे हो? फजूल तो नहीं, कुछ ना कुछ तो है आप जो हमसे छुपा रही हैं। क्या छुपाऊंगी मैं? जाओ, इंतजार करें तुम्हारा, लेट हो रहे हो। अच्छा चलें, खैर कोई बात नहीं। अभी नहीं तो बाद में सही। मैं पता तो जरूर लगा लूंगा। मॉम आखिर हानिया में इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? वो तो शादी पे भी राजी नहीं थी, यूं एकदम तबीयत खराब होने के बहाना बनाकर उठकर भी चले गई थी। कोई ना कोई बात तो जरूर है इनके दरमियान। खैर आज नहीं तो कल मैं पता तो जरूर लगा लूंगा। हेलो, मुझे लगता है फरहान को तुम्हारे मेरे रिश्ते का पता चल गया। उसने कुछ कहा आपसे? सीधे सीधे सवाल कर रहा है। तो आपको कोई बहाना कर देना चाहिए था। कोशिश तो की है, लेकिन गेस्ट रूम के बाद कुछ उसके जहन में खटक गया है। मैंने आपको मना भी किया था कि ऐसा ना करें। राग में उंगलियां फेरेंगी तो हाथ जले ना जले, उंगलियां तो काली होंगी ना। क्या होगा? क्या जवाब दूंगी मैं लोगों को? आपने कभी सोचा है कि मैं बचपन से लेके आज तक लोगों के सवालों और नजरों को कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, कैसे जवाब दे रही हूँ सबके? अपने होने की सफाइयां देते देते मेरा पूरा वजूद जख्मी हो चुका है। और मैं जिंदगी के उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ कि लोगों के नजरों और सवालों को अपनी बर्दाश्त कर सकती, मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मॉम। मॉम, आई एम सॉरी, बेसाख्ती में मेरे मुंह से निकल आया। फरहान को सुना था ना आपको मॉम कहते, तो बस इसलिए आई एम सॉरी। काश तुम भी मुझे मॉम कह सकते। क्या हुआ? मुझे देखकर फोन क्यों काट दिया? बहुत अनोइंग क्लाइंट है, उसका ऑर्डर मिसहैंडल हो गया है। तो ख्याल रखा करो ना। आई ट्राई, लेकिन जब वर्कर्स पे कुछ छोड़ती हूँ तो काम खराब हो जाता है। मम्मी आई आपकी? अब नहीं आंटी, वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो थक भी गई थी, अकेली पड़ जाती है ना। हाँ हाँ, तो अब माशाल्लाह फाकिया चली गई है ना वहाँ। क्यों भाई, सब संभाल लेगी इंशाल्लाह। जी बाबा। अब वो हानिया की तरह कहीं नजर नहीं आ रही। अजीब बिजार सी लड़की है, कमरे में है घुसी हुई, पता नहीं निकलती नहीं बाहर। तुम तो जानते ही होगे। बेटे दफ्तर का काम बहुत जमा कर लिया था उसने, वो ही कर रही थी। अभी गई थी मैं उसके पास। हाँ, सारा ऑफिस उसी पे चल रहा है बस। अच्छा चलो ठीक है, आप उनको बता दीजिएगा कि मैं आया हुआ हूँ। अगर उनके पास टाइम होगा तो आके मिल लेंगी, वरना वैसे भी हमें तो जाना ही है अभी। कहा ना शबाना ने कि बड़ी मसरूफ है, ऑफिस का काम कर रही है, मिलना जरूरी है।
मुनज़्ज़ा, जाओ बेटे बुला लो हानिया को। जी अम्मी। तुम इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं। खाना खा के जाओगे? नहीं आंटी, फिर कभी। वो एक्चुअली कुछ ना वलीमे के इनविटेशंस बाकी रह गए थे, उन्हें भी निपटाना है, वरना वो लोग बहुत नाराज होंगे। हाँ हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, चाय तो पियोगे ना? अरे भाई कहो जरा, आयशा से कहो जाके अच्छी सी चाय बना के लाए। मैं बनवाती। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है हानिया से मिलने का, नहीं? बाकिया तुम्हारी बहन है, मेरी पहले मुलाकात नहीं हुई थी इसलिए मैंने बोला कि मिल लेता हूँ। बड़ी बहन। हानिया चलो ना, भले ही मिलके फौरन वापस आ जाना। तुम जानती हो ना मेरे और उसके ताल्लुक। उसको देख के मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाती। यार जब तुम्हारी अम्मी तुम्हें कबूल करने को तैयार ही नहीं है तो फिर इस फरहान के साथ क्या ताल्लुक? कोई चाहे या ना चाहे, ताल्लुक तो है। देखो तुम इस तरह गुरेज करोगी ना तो वो कुछ दिनों में भांप लेगा सब कुछ। तुम्हें पता है मुनज़्ज़ा, मैं मुझे और मॉम को देख लिया था जब वो मुझे अपने घर का गेस्ट रूम दिखा रही, वही रूम जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सेट किया है। वो बेटी जिसे 2 दिन का होते वो हॉस्पिटल में छोड़ के चली गई थी।